अगर आपकी बहन बेटी के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर कोई गंदी हरकत करता है तो उसके लिए अपराधी नहीं बल्कि आपकी बहन और बेटियां ही जिम्मेदार, क्योंकि क्रिमिनल का तो काम ही है क्राइम करना। ध्यान तो आपकी बहन बेटियों को देना चाहिए था। हां, यही सोच है मां माटी मानुष वाली दीदी की, वो दीदी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और ये वो सोच है जो आज ये दर्शा रही है कि दीदी के बंगाल में नैतिकता का पतन नहीं बल्कि इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। मां दुर्गा की धरती पर जहां शक्ति की पूजा होती है, वहां पर एक महिला मुख्यमंत्री बेटियों से कहती है रेप के बाद कि तुम रात को बाहर क्यों निकली थी। मानो जैसे अपराधियों को खुली छूट देने का ऐलान कि लड़की बाहर क्यों निकली थी, क्या जरूरत थी। अरे दीदी, ये कैसा फरमान है। पश्चिम बंगाल तालिबान बन गया है जहां बेटियों को घरों में कैद कर देंगे। मतलब एक महिला मुख्यमंत्री से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो बेटियों के दर्द को समझेगी, उनके हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई कर लेगी। लेकिन आप तो अपराधियों की ढाल बन रही हैं। कह रही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ है, मुझसे क्या लेना देना। दीदी, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपके बंगाल में बेटियां सुरक्षित हैं। और ये जो प्राइवेट का आपने रोना रोया है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, हंस खाली, संदेश खाली, हर बार पीड़ितों पर यही सवाल। ये प्राइवेट कॉलेज की घटनाएं नहीं दीदी। सवाल यह होना चाहिए दीदी कि आपकी पुलिस क्यों सो रही थी। सवाल यह होना चाहिए कि आपके राज्य में अपराधियों में इतनी हिम्मत कैसे है कि साल भर में बार बार वो महिलाओं की इज्जत आबरू को लूटते हैं, उन पर एसिड फेंक देते हैं जहां आपका राज्य नंबर 1 है। अपराधी इतने बेखौफ कैसे होते हैं। सवाल होना चाहिए दीदी कि आपके राज्य में सीसीटीवी गार्ड गश्त कहां पर हैं। सच कहें दीदी तो शर्म आती ये सोचकर कि एक महिला होकर आप वो जहर उगल रही हैं जो किसी मर्दवादी सोच से भी ज्यादा घिनौनी है। और इसीलिए मां दुर्गा की भूमि, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की भूमि आज महिलाओं के लिए हैवान बन गई है। नाम दुर्गापुर उस स्थान का है, लेकिन उस दुर्गापुर में एक बेटी के साथ चीरहरण हुआ और सवाल रात को बाहर क्यों निकली।